मित्रों, स्वागत है आपका। होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ऑडियो, वीडियो, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। क्या देखने वाले इस वीडियो में हम लोग? तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रिवाइज आईडीटी। क्या देखने वाले हैं? आईडीटी कैसे रिवाइज किया जाए। ठीक है, अब तक मैंने हाउ टू रिवाइज एफआर, एएफएम, ऑडिट, ये सारे के सारे वीडियो डाल दिए हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं हाउ टू रिवाइज आईडीटी देखेंगे। ठीक है, तो देखो, होप यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस और द लेक्चर्स हैव मेड योर नोट्स। तो आप लोगों ने आपके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हो, सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, और जो भी पर्टिकुलर नोट्स है वो आप लोगों ने बना लिया हो, ऐसा मैं होप करता हूँ। बिकॉज एक बार तो आपको आईडीटी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिवीजन फेज में आ सकते हो, उसके पहले आप नहीं आ सकते। Then plan your revision like in a same manner which you will follow for the last day revision before your final exam. तो आपको ना अपना रिवीजन ऐसे ही बनाना है जैसे आप लास्ट डे पे आके पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे आपने डीटी का पेपर दिया, आप आए, आप सबसे पहला चैप्टर कौन सा उठाओगे, फिर कौन सा उठाओगे, उसी मैनर में आपको बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, तो अपने सीनियर से पूछ लो, या फिर आपके जो आपको जिस फैकल्टी ने पढ़ाया है उस फैकल्टी से आप पूछ लो। उन लोगों ने भी क्लासीफाई करके दिया होगा कि ये वाले कंटेंट पहले पढ़ लो, ये वाले चैप्टर्स पहले पढ़ लो, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपको दूसरे दूसरे चैप्टर्स पे जाना है करके। ठीक है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो अपने सीनियर से, या फिर आप कंसल्ट कर सकते हो अपने फैकल्टी से जिससे भी आपने पढ़ा, या फिर इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड या तो आप एक बार पढ़ लो, पेपर देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। ठीक है, देन इट इज़ अ theoretical प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यस, जस्ट लाइक डी टी। डी टी जैसे theoretical प्लस प्रैक्टिकल है, आईडीटी भी theoretical प्लस प्रैक्टिकल है। एंड आईडीटी में ना आपको थोड़ा रट्टा ज़्यादा मारना पड़ेगा, एग्जाम्पशन लर्न करने पड़ेंगे, सप्लाई वो है कि नहीं है वो लर्न करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई किस सिचुएशन में क्या होता है वो लर्न करना पड़ेगा, पेनाल्टी के प्रोविजन देखने पड़ेंगे, रिफंड के प्रोविजन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रट्टाफिकेशन थोड़ा बढ़ जाता है। बट अगर आपने इन सारे फील्ड्स में प्रैक्टिकली काम किया है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा जीएसटी का पार्ट। बट यस, जीएसटी लॉ इज़ वेरी इजी, बहुत ही इजीली ड्राफ्ट किया है। एंड आपको क्यों ये प्रोविजन आया, क्यों ये आया, ये चीज़ें आपको पता होगी ना, तो आप इसको और अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो चीज़ें थेरेटिकल है, लर्न करो, एंड उसको आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। गॉट इट? देन यू हैव टू लर्न प्रोविजन एंड देन अप्लाई इन सॉल्विंग क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको प्रोविजन लर्न करना है एंड क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देन इट इज़ वन ऑफ द लेंदी सब्जेक्ट। यस, डीटी की तरह इतना लेंदी नहीं है, आईडीटी लेंदी है बट मैनेजेबल सब्जेक्ट है। एंड ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एग्जाम्शन आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जाओ तो। ठीक है, इसमें एग्जाम्शंस आते हैं, इजी पेपर आता है एग्जाम में, इसका पेपर इतना टफ नहीं आता है। बस जो भी प्रोविजन है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड जो भी आंसर है आप उसको जैसे ही लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर कैसे लिखना है, आईडीटी का पेपर कैसे लिखना है, सारे उस सीरीज़ के साथ भी मैं आऊँगा। अभी हम हाउ टू रिवाइज वाले फेज में हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार ये आईडीटी का सिलेबस रिवाइज करना है, डीटी भी 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। उस अकॉर्डिंगली आप प्लान बनाओ। अगर आपको नहीं पता तो 6 मंथ में कैसे आपको क्या प्लान करना है, कैसे कौन से डेट पे टेस्ट देना, इसका भी प्लान मैंने बनाया, वो भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। चलो, आपको यहाँ पे भी सेम डीटी की तरह आपके सिलेबस को क्लासीफाई करना है। ऑलवेज कम चैप्टर पे, वो चैप्टर जो हमेशा आते हैं, अभी हम लोग सिलेबस भी देखेंगे तो आपको क्लिक होगा, वो चैप्टर जो हमेशा आते हैं, मिड लेवल कम चैप्टर जो कभी कभी आते हैं, एंड रेयर कम चैप्टर जो 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आ गए तो आ गया। तो जो चैप्टर हमेशा आता है आपको उसको हमेशा उस चैप्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि हर बार आने वाला है तो एग्जाम में उसको देखना ही है। देन सेकंड प्रायोरिटी देना है जो मिड लेवल वाला है, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी जो रेयर कम चैप्टर है। क्योंकि आप पूरा का पूरा आईडीटी ना नहीं पढ़ सकते, तो आपको कुछ तो 20% चीज़ें हैं जो आपको लीव करके जानी ही पड़ेगी, दैट इज़ ओके। बट 80% जो चीज़ें वो क्वालिटी के साथ आप पढ़ लो। देन लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑन द सिलेबस। एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस पे देखने से पहले, सिलेबस पे जाने से पहले लेट मी टेक यू टू द वेटेज पे लेके आ जाता हूँ मैं आपको थोड़ा। ये वेटेज आईसीआई के वेबसाइट से ही मिला है। तो वेटेज बोलता है जो भी आपका जीएसटी का पार्ट होगा वो 80 मार्क्स के तकरीब आने वाला है। 80 मार्क्स का आपका जीएसटी का पोर्शन होगा, जिसके अंदर ये वाला जो चैप्टर है, लिवाई कलेक्शन ऑफ सी जीएसटी आई जीएसटी, देन कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स, then charge of tax including reverse charge, exemption from tax, place of supply, time of supply, value of supply, input tax credit,
कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, ये वाला पोर्शन आपको 45 to 65 मार्क्स का आएगा। देन प्रोसीजर अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट डेबिट नोट क्या होता है, ई वे बिल क्या होता है, अकाउंट्स रिटर्न प्रोसीजर, ये सब रिफंड वाले। फिर जॉब वर्क वाले, जॉब वर्क भी बहुत अच्छा छोटा सा चैप्टर है और वो एग्जाम में हमेशा आता ही है। लायबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस, इन सबको आप मिलाओगे तो 10 to 30% का वेटेज है। देन उसके बाद ये वाले जो एक्स्ट्रा वाले जो इंस्पेक्शन वाले असेसमेंट वाले चैप्टर है वो उसका 0 to 5 है, इतने का वेटेज सिर्फ 0 से 5। तो अगर आप ये छोड़ के भी जाते हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके फाइन। देन डिमांड एंड रिकवरी एडवांस रूलिंग, ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाला चैप्टर एक बार देख लेना। और ये वाले जितने भी चैप्टर है इस चैप्टर का वेटेज 15 to 30 मार्क्स आता है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेने वाले चैप्टर का। एंड कस्टम्स आपका 20 मार्क्स आएगा, इसमें से फिक्स है जो FTP होता है वो 5 मार्क्स का आता है, एंड अदर चीज़ वो 15 से 20 मार्क्स का कस्टम एक्ट आता है, ठीक है। ये उसका वेटेज है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 40 to 65 मार्क्स, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, देन कस्टम का लॉ कैसे क्या है वो बोलेगा। देन 20 to 45 मार्क्स, ये वाली चीज़ तो आपको छोड़नी ही नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीज़ों में आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैगेज के रूल्स, वेयर हाउसिंग, रिफंड, ये सब कैसे क्या होता है। ये 20 to 45 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको कवर करके जाना है, ठीक है। फिर आपका ये FTP वाला 10 to 20 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। अब एक बार मैं आपको सिलेबस पे लेके आ जाता हूँ। देखो, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई। सिर्फ ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई है यही वाला चीज़ आपके सीए फाइनल में है, सीए इंटर में ये वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी ये आपके सीए फाइनल में है, टाइम ऑफ सप्लाई भी सीए फाइनल पे, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई भी सीए फाइनल। तो ये सब आपके सीए इंटर में भी था, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई के एडिशनली यहाँ पे चैप्टर ऐड हो जाता है। देन आपका मॉड्यूल नंबर 2 ITC भी आपके इंटर में था, रजिस्ट्रेशन इंटर, ये भी इंटर, ये भी इंटर, ये भी इंटर, यहाँ तक की सारी चीज़ें इंटर में थी। बस ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाला ट्रांजेक्शन है ये फाइनल में ऐड ऑन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये पोर्शन में इंटर का ही पोर्शन है, बस ये और ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। बस इसके अंदर क्या हो जाता है, अमेंडमेंट अमेंडमेंट हो रहे होते, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है। ITC जैसा चैप्टर तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर मैं थेरी प्लस प्रैक्टिकल की बात करूँ तो ये थेरी है, ये थेरी प्लस प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, मतलब आपको लर्न करना है फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको ये वाले चैप्टर में बतानी पड़ेगी। फिर एग्जाम्शन भी आपको समझ थेरी पढ़ना है, फिर प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, एग्जाम्ट होगा, नॉन एग्जाम्ट होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया नहीं है, तो ये पूरा याद करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई भी थेरी प्लस प्रैक्टिकल है, थेरी पढ़ना है फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। हालांकि ये इंटर में ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज होता था, बट फाइनल में भी होता है, MCQ पर्पज़ के लिए आ सकता है। ये भी आपको MCQ पर्पज़ के लिए आ सकता है फाइनल के अंदर, वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटा सा चैप्टर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आप ITC नहीं पढ़ के जाते हो आपका क्वेश्चन नंबर 1 टैकल ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में सब मिक्स करके दे देते हैं, ITC, टैक्स लाइबिलिटी सब कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसा चैप्टर बहुत ईजी है, एग्जाम में भी आता है। टैक्स इनवॉइस ये और ये दोनों मिला के आपको MCQ वगैरह ये सारी चीज़ें पूछे जा सकती है। पेमेंट ऑफ टैक्स भी ठीक है, MCQ के मैडम से आप देख सकते हो। ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन का भी क्वेश्चन आएगा, एंड रिटर्न्स का क्वेश्चन। देन यहाँ से जो मॉड्यूल 3 से चालू होता है ये आपके प्योरली CA फाइनल के कंटेंट चालू होते हैं, ये CA इंटर में आपको देखने नहीं मिलेंगे। जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर GST हो गया, रिफंड वाला चैप्टर हमेशा एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। जॉब वर्क का या तो MCQ आ जाएगा या तो कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा। देन असेसमेंट एंड ऑडिट, ये वाले जितने भी चैप्टर है ये पूरे असेसमेंट वाले चैप्टर है। तो अगर आप लोगों ने असेसमेंट किया है, AO से मिले हो, ठीक है, GST के असेसिंग ऑफिसर से, तो आपको ये वाला चैप्टर पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। बट ये पूरे थेरेटिकल वे में चल जाते हैं, तो आपको इसको सिर्फ समझ के जाना है कि ठीक है किधर क्या है किधर क्या नहीं है। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है ना कि इन चैप्टर्स में जो क्वेश्चन है ना मॉड्यूल के, वही क्वेश्चन कर लोगे तो इनफ है, कुछ ज़्यादा बाहर का नहीं इसमें दिमाग लगाना होता है। जैसे पेनाल्टी वाला चैप्टर हो गया, लायबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस, जैसे पेनाल्टी वाला एक चैप्टर होगा यहाँ पे, डिमांड एंड रिकवरी, एंड ये पेनाल्टी वाला चैप्टर। तो इस पेनाल्टी वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी मॉड्यूल के हैं ना, उसमें से ही कुछ आगे पीछे घुमा के पूछते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ एडिशनली नहीं आता है। तो आप अगर इस वाले सिनारियो में अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करके जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देन पार्ट 2 आप कस्टम जब पढ़ने जाओगे तो ये पूरा कस्टम वाला पार्ट, अब जिसमें टाइप्स ऑफ लेवाई, देन ये आपका एग्जाम्पशन क्या है कस्टम ड्यूटी में, टाइप्स ऑफ ड्यूटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या है एक्सपोर्ट गुड्स का, थेरेटिकल चैप्टर है। देन आप वैल्यूएशन करते हो, ये वैल्यूएशन वाला चैप्टर आपका प्रैक्टिकल है, एग्जाम में आपको देखने मिल ही जाएगा। देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ दिस, वेयर हाउसिंग भी आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है, ये थेरेटिकल प्लस होगा। रिफंड आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो ये प्रैक्टिकल वाले छोड़ के नहीं जाने कस्टम में, आते ही एग्जाम में वहाँ पे एग्जामिनर आपको टेस्ट करता ही है।
देन FTP वाला जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, 5 मार्क्स के लिए आता है, नहीं पढ़ के हो पाता है कोई बात नहीं, चलेगा। बट जो जो चैप्टर यहाँ पे हाईलाइटेड है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको छोड़ने ही नहीं है, जो भी मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे आपको चैप्टर करने ही है। रिफंड जॉब वर्क तो छोड़ना मत, ये भी मत छोड़ना। एंड ये वाले चैप्टर्स के आपको क्या कर लेना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो कर ही लेने हैं, क्योंकि एग्जाम के एंड पे इतना सब नहीं हो पाता। मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे टैकल करना ही है। यहाँ पे भी ये वाले नहीं छोड़ना है, वेयर हाउसिंग नहीं छोड़ना, वैल्यूशन नहीं छोड़ना, एंड रिफंड, ये सब आपको छोड़ने नहीं है, करना ही है, ठीक है। डन। इस तरह आपको प्लान बनानी है कि पहले आपको क्या उठाना है, कैसे करना है, फिर आप सिनारियो बना लो कि पहले ये फिर करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहले जो आपको आ रहा है उसमें आप कंफर्ट लाओ, फिर आप आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है देखो, डोंट इग्नोर कस्टम एक्ट। आपको कस्टम का एक्ट इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कस्टम का एक्ट इग्नोर करोगे ना एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन चाहिए ना तो कस्टम का एक्ट भी करके जाना, और नहीं भी चाहिए तो भी कस्टम करके जाना, क्योंकि कस्टम बहुत ही ईजी है, रटना है, याद करना है किस पे क्या टैक्स लग रहा है, कितना क्या वैल्यूशन रूल है, और आपका आंसर हो जाएगा। एंड कस्टम एक्ट में एक अच्छी बात यह है कि जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसमें से ही आगे पीछे वो घुमा फिरा के वो लोग क्वेश्चन देते हैं, तो अच्छी बात है ना, उतना ही करो, सफिशिएंट और इनफ है। एंड हो सकता है कभी कभी कुछ नया है, बट आपको अगर रूल पता होगा तो आप उसको टैकल कर लोगे। देन मेक समरी नोट्स एंड द ट्रिकी एडजस्टमेंट नोट्स। यस, ये जो मैंने अभी लाइन आपको लिख के बताई ये सबसे वेरी वेरी रिकमेंडेबल है, जो मैंने भी मेरे जर्नी में की थी, एंड विच मेक्स मी वेरी मच कंफर्टेबल व्हेन आई एम रीडिंग, व्हेन आई एम रिवाइजिंग द GST एंड आई स्कोर इन GST 59, ठीक है। एक नंबर से मेरा एग्जामेशन रह गया था, कोई बात नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं है, मैं वो ग्रुप क्लियर हो गया था, मुझे उस बात की खुशी है, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ वो चीज़ मैंने अचीव कब कर पाई, मैंने हर एक क्वेश्चन का ना क्रक्स नोट बनाया था, हर एक क्वेश्चन का, GST में जितने भी क्वेश्चन है कि अगर ये आया तो एग्जाम्प्ट करना है, ये आया तो इसको टैक्सेबल होगा, फिर वेयर हाउसिंग में अगर ऐसा लिख के आया तो इसके अंदर ये पेनाल्टी लगेगा, ये ड्यूटी लगेगा, ये सारी चीज़ें ना मैंने हर एक क्वेश्चन के क्रक्स नोट्स बनाए थे। फिर लास्ट डे पे मैंने क्या किया, जितने भी प्रोविजन है उसको रिवाइज किया, एंड उस क्वेश्चन के क्रक्स नोट्स को रिवाइज किया, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखे थे इंपॉर्टेंट LDR टाइप, वो मैंने देख के गया था। बट ये क्रक्स नोट्स बनाना ना बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसमें जो जो आपको ट्रिकी पॉइंट लगता है कि ये आया तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये आया तो उसको टैक्सेबल कर देंगे, ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। एक जगह क्वेश्चन वाइज आपको बना लेना है, फिर आपको डेली एक हफ्ते में उसको एक बार बस पढ़ना है। इससे एग्जाम के टाइम पे ना वो क्वेश्चन आप नहीं भी देख के जाओगे, बट आपके पास नोट्स आपने पढ़ के गए, तो अगर वैसा कुछ मिलता जुलता एग्जाम में आ गया तो आपका काम बन गया ना, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। डन। एंड राइट डाउन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लिखना मत भूलना, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, तो आप 2 बार रिवाइज करना, फर्स्ट रिवीजन पे एक टेस्ट, सेकंड रिवीजन पे सेकंड टेस्ट, फिर थर्ड रिवीजन तक तो आपका एग्जाम आ जाएगा, थर्ड रिवाइज करके फिर आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप रैंक के लिए सोच रहे हो तो 3 टाइम्स रिवाइज करो, 3 टेस्ट लिखो, ठीक है, आपको रैंक आ जाएगी। एंड अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे ना तो 2 बार पढ़ने में ही आपको रैंक आ जाएगी, ठीक है। बट यही कि क्वालिटी एंड शिद्दत से आपको पढ़ना है। एंड अगर आप कोई चैप्टर में, अगर आप GST में लग रहा है आपको बहुत वीक हो, तो आप कुछ यूनिट टेस्ट दे सकते हो जिसके अंदर 4 to 5 चैप्टर्स इंक्लूड करके आप टेस्ट दे सकते हो। एंड अमेंडमेंट, यस इट इज़ अ गेम चेंजर। याद रखना, अमेंडमेंट इज़ अ गेम चेंजर। अगर आप GST में अमेंडमेंट भूल के जा रहे हो, कभी वो गलती मत करना, अमेंडमेंट प्रायोरिटी भी करना। जब आप पेपर दे के आते हो ना तब आप अमेंडमेंट एक बार पढ़ो, फिर सुबह उठ के एक बार अमेंडमेंट पढ़ो, फिर जब पेपर देने जा रहे हो तो भी अमेंडमेंट पढ़ो, क्योंकि आपके पास जिस दिन आप DT का पेपर दे के आते हो उस दिन का 6 घंटा होता है, 6 से 7 घंटा 8 घंटा, उस दिन एक बार अमेंडमेंट देख लो, ज़्यादा अमेंडमेंट है तो थोड़ा देख लेना। फिर जब आप सुबह उठ रहे हो तो एक बार देख लो, फिर आप जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन सुबह उठ के आपको सबसे पहले अमेंडमेंट ही देखना है। अगर आप DT के पेपर के दिन नहीं देख पा रहे हो, अगले दिन नहीं देख पा रहे हो, तो मेक श्योर करो कि एग्ज़ाम में जाने से पहले अमेंडमेंट देख के जाओ, एंड नींद पूरी लेके जानी है, ठीक है। अभी हम हाउ टू रिवाइज वाले फेज में, डोंट वरी, अब ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगा। जैसे हाउ टू राइट IBS, हाउ टू रिवाइज IBS का पेपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर मैं किसी से बात करके कुछ पॉइंट नोट डाउन करके आपको बता दूंगा कि हाउ टू रिवाइज योर IBS। फिर हम आएंगे हाउ टू राइट पेपर ऑफ CA फाइनल्स, एंड मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा, तो हेल्प कर रहा है, अब तक आपको चीज़ें समझ में आई, लाइक कर दो, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि यस यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज़, सो आई विल कंटिन्यू टू मेक इट, विच विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर टू मी टू मेक मोर सच वीडियोज़ लाइक दैट करके, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है, वेट 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 वेट, just 1 minute. So thanks for watching first of all.
सेकेंड थिंग, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है। ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे अपनी हार्ट एंड सोल लगा दी, ताकि ईच एंड एवरी चीज जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट? The second thing is, if you want to grab the opportunity of a regular course, the link available in the description box. आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। एंड सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर कंसेप्ट आपको, एवरी कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज भी होगा। एंड आई पास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर MTPRTB भी उस कोर्स में कवर होंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो कोर्स अच्छे से हो जाए एंड यू गॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज, इफ यू वांट द वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, ठीक है, जस्ट लीव अ कमेंट, आई विल कम अप विद दैट वीडियो। गॉट इट? एंड द लास्ट थिंग इज फीडबैक। यस, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इट इज़ अ रिक्वेस्ट। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हो? फर्स्ट थिंग, या तो आप कमेंट कर दो। सेकेंड थिंग, या तो आप गूगल फॉर्म भर दो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड थिंग, जस्ट आप इस मेल आईडी पे अपना फीडबैक दे सकते हो। So first thing is very simple, just leave a comment. Second thing, fill the Google form. Or third thing, you can just give a mail on this mail ID. And finally is nothing but like this video, share this video and subscribe the channel for more such useful video to make you ahead in your journey. And बेस्ट श्री कृष्णा गुप्ता, जस्ट गिव योर बेस्ट। आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस जस्ट गिव योर बेस्ट। टिल देन श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। फिर मिलेंगे दोबारा। सी यू सून।